खबर है भिलाई से। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, रिसाली में शहरी आजीविका केंद्र बनाने का ऐलान उन्होंने किया। नवनिर्वाचित मेयर सभापति के शपथ ग्रहण समारोह में यह ऐलान किया। समारोह में सीएम बघेल शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो रिसाली में शहरी आजीविका केंद्र बनाने का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। नवनिर्वाचित मेयर सभापति के शपथ ग्रहण समारोह में ऐलान किया मुख्यमंत्री ने। तो समारोह में सीएम बघेल शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। तो अहम खबर और बड़ी खबर, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। रिसाली में शहरी आजीविका केंद्र बनाने का ऐलान किया गया। नवनिर्वाचित मेयर सभापति के शपथ ग्रहण समारोह में ये बड़ा ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। तो पदभार ग्रहण समारोह ये चल रहा था, उसी दौरान मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। तो शहरी आजीविका केंद्र बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। जाहिर है एक बड़ा ऐलान, एक महत्वपूर्ण ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से। और यशवंत साहू हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। यशवंत, और क्या कहा मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान करते हुए वहां पर? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही रिसाली में शपथ ग्रहण जो समारोह था, मेयर और जो सभापति उनको कुर्सी उन्होंने संभालने का, जो खड़े होकर उन्होंने कुर्सी संभाली। इसके साथ उन्होंने चूंकि रिसाली की प्रथम मेयर शशि सिन्हा उनको उन्होंने पदभार ग्रहण कराया, सभापति केशव बंछोर को पदभार ग्रहण कराया। उसके बाद वो सीधे रिसाली भिलाई पहुंचे। भिलाई में जो नीरज पाल पहले 5वें मेयर बने भिलाई निगम के, उनको उन्होंने पदभार ग्रहण कराया। सभापति बंटी गिरवर साहू को उन्होंने पदभार ग्रहण कराया। अब वो थोड़ी देर पहले ही चरोदा के लिए रवाना हुए हैं। चरोदा में भी वो विकास का ऐलान भी कर रहे हैं, साथ में जो मेयर सभापति जो निर्वाचित हुए हैं उनको पदभार ग्रहण करा रहे हैं। चूंकि इस बार भिलाई और रिसाली और चरोदा निगम, तीनों निगम में एक ही साथ आज पदभार ग्रहण का समारोह का आयोजन किया गया था। और यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल ने जो विकास कार्यों का जो ऐलान था, उनका कहना था कि ग्रामीण परिवेश, जो ग्रामीण में काम हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, अब वो शहरी मॉडल पर भी, शहर में भी काम होंगे। गौठान पर उनका फोकस था, जो काम गौठान में गाँव में हो रहा है उसी प्रकार अब शहर में भी गौठान पर जो गौठान बनाकर काम करने का उनका टारगेट दिया है। उन्होंने 2 साल के अंदर में जो सभी नए जो मेयर बने हैं और सभापति, उनको 2 साल का टारगेट दिया है, जिसमें जमीन के जो पट्टे के विवादित जो मामले हैं, विकास के जो काम है, वो सारे काम को 2 साल के अंदर में ज़्यादा युद्ध स्तर पर उनको करने के लिए टारगेट भी दिया है जो नए मेयर है। चूंकि भिलाई निगम जो मेयर बने हैं नीरज पाल, वो उनका काम की वजह से उनकी पहचान रही है, उसी पहचान की वजह से उनको मेयर बनाया गया है। तो नीरज पाल की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो काम सेक्टर 5 में हुआ है, अब वो काम 70 वार्डों में दिखना चाहिए। जो निर्माण सेक्टर 5 में हुआ है, अब बाकी वार्डों में वो तस्वीर उसी प्रकार से बदलनी चाहिए। तो इस प्रकार से मेयर नीरज पाल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 साल का टारगेट दिया है। चूंकि 1.5 साल बाद 2023 में जो चुनाव है विधानसभा, तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा आने वाले समय में। तो इसलिए उन्होंने तीनों मेयर और तीनों सभापति को एक टारगेट देकर काम करने के लिए कहा है कि एक टारगेट लेकर काम करें, ताकि जनहित में जो काम हो सकते हैं उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम बात आपने सबसे आखिर में ये कही कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये टारगेट यहां पर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बता दें कि मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। क्या कहा उन्होंने ये ऐलान करते हुए, ये हम आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है और ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी नगर निगम में किसी एक पार्टी का कब्जा हो। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है। बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनकी कड़ी मेहनत से ये सब संभव हो पाया। और जहां तक कि कोरोना के बाद आज रिसाली में भी शपथ ग्रहण और अभी भिलाई चरोदा में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, जो निर्वाचित जितने भी पार्षद हैं, सभापति हैं, महापौर है, सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।